नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगी अग्निमांद्यता से छुटकारा कैसे पाएं। आप जानते हैं कि अग्निमांद्यता किसे कहते हैं। अग्नि मंद हो जाना, कौन सा आग जो पेट में गए हुए भोजन को पचाती है। मंद से मतलब है उसमें भोजन को पचाने की पूरी ताकत नहीं रह जाती, जिसका नतीजा यह होता है कि इस रोग के रोगी को बिना पचा ही भोजन मल के रूप में निकलता है। पर यह बहुत बाद में होता है। शुरू में तो यह रोग डकार और अधोवायु के प्रकोप से शुरू होता है। पेट भारी रहता है, समय पर भूख नहीं लगती। पर इस रोग के रोगियों को गलती को क्या कहा जाए कि जो अपनी पाचन शक्ति की कमजोरी का ख्याल किए बिना खाए ही जाते हैं। लालच में पड़कर 1 दिन 2 दिन नहीं, रोज उस घोड़े से जो थक कर गिरने वाला ही है बोझ ढुलवाने की कोशिश करते हैं। उनका घोड़ा बोझ ढोता है जरूर, पर जो मंजिल उन्हें 6 घंटे में तय करनी चाहिए थी उसे वह 12 या 18 घंटे में भी मुश्किल से तय कर पाता है। फिर अग्निमांद के रोगी को दोपहर का खाना खाने के बाद शाम को भूख न लगे तो इसमें आश्चर्य क्या है। आप घोड़े से ठीक काम लेना चाहते हैं तो उसे आराम दीजिए, उसका बोझ आधा तथा और भी कम कीजिए। आप 1-2 वक्त का उपवास कीजिए, अपना भोजन हल्का कीजिए। आपकी जठराग्नि प्रज्वलित होने की तैयारी करने लगेगी। आग के बारे में आप जानते ही होंगे कि यदि आप बुझती आग पर घी डालें तो वह जलने के बजाय बुझने लगी। अंततः भोजन हल्का करने के साथ साथ उसमें घी और सभी भारी चीज़ें निकाल दें। भोजन को स्वाभाविक कर दें। आपके जीवन में रूखी रोटी, बिना मिर्च मसाले की तरकारियाँ, रसदार फल और मट्ठा रहने दीजिए। मिर्च मसाले भोजन को भारी तो नहीं बनाते, पर उसके संग के कारण आप हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा अपनी अग्नि को की ताकत से अधिक खाने के खतरे में रहेंगे और मसाले जलन तो पैदा करेंगे ही। भोजन सादा और स्वाभाविक करने से ही आपका काम कम नहीं चलेगा। यदि आप ज़्यादा खाएंगे तो भी आपको तकलीफ दूर न होगी। यदि अमृत भी आवश्यकता से अधिक, पाचन शक्ति से अधिक खाया जाए तो भी इसका ही काम करेगा। अतः आवश्यकता है कि आप खाना सादा बनाएं और कम खाएं। कम यानी जितना पचा सके उससे कम। आज पचाने की आपकी जितनी ताकत है उससे कम। यदि आपने यह मूल मंत्र पकड़ लिया तो समझिए आपने इस रोग को परास्त करने का आधा मैदान मार लिया। जठराग्नि को प्रज्वलित करने को बाहरी मदद भी दी जानी चाहिए। यह मदद आप पेट की गर्मी में बाहर की गर्मी जोड़कर कर सकते हैं। रोज सुबह शाम दिन में 2 बार, जब पेट खाली या खाने के 2-3 घंटे बाद पेट को गर्म पानी से भरी रबर की थैली से या गर्म पानी से भिगोकर निचोड़े हुए तैलिए से सेकिए। यह क्रिया 15-20 मिनट चलनी चाहिए। इस क्रिया को तीव्रतर करने के लिए बीच बीच में 3-4 मिनट पर गर्म पानी से भीगे तौलिए को हटाकर ठंडे पानी से भीगा तौलिया 1 मिनट के लिए रखते जाना चाहिए। ठंड के बाद गर्मी का असर जरा अच्छा महसूस होता है। यह गर्म ठंडे का फेरबदल इसलिए है। यह तत्कालीन सहायता है। अस्थायी लाभ पहुंचाने के लिए सारे बदन की गर्मी बढ़ानी चाहिए। इसका एक ही उपाय है, व्यायाम। इसमें कोई संदेह नहीं कि अग्निमांद्यता के रोगी को कसरत नहीं करते तो यह मुमकिन नहीं था कि आप अग्निमांद के शिकार होते हैं। अग्निमांद्यता उसी को होता है जो आलसी है और साथ साथ खाने के भी लालची, बेढब लालची। यूँ तो कोई योगी भी ही होगा कि जो भोजन अधिक के पाप से पूर्णतः मुक्त हो, पर यदि आप योगी नहीं बन सकते तो आप में उतना मानसिक बल नहीं है। तो शरीर से मेहनत लेना तो आपके हाथ में है, उसे जोतिए। डॉक्टर कसरत कीजिए। कसरत भी एक विज्ञान है। दंड बैठक ही कसरत नहीं है, इसका भी अपना स्थान है। इन कठिन कसरतों के लाभ पाने के लिए कुछ पूंजी होंगे चाहिए शक्ति के, जिससे आप वंचित हो गए हैं। तो कोई हल्की कसरत चुनिए। आपके लिए वास्तव में टहलना प्रारंभ में सबसे अच्छी कसरत होगी। फिर थोड़ा थोड़ा दौड़ना, योगासन भी आपके लिए उपयुक्त हो सकते हैं, पर उन्हें इस छोटे से लेख में बताना या लिखकर सिखाना संभव नहीं। इसके लिए आपको किसी गुरु की तलाश करनी होगी, पर झूठे सच्चे गुरु के खतरे में न पड़े तभी अच्छा है आप टहलना शुरू करें। यदि आपके नज़दीक कोई खुला मैदान है, हरी धूप की कालीन वाला कोई स्थान है, तो नंगे पैर उस पर टहलें और पैरों को कालीन का मजा लेने दें। और क्या आप बताना बाकी रहा, गिनी चुनी तो बातें हैं।
वह समझ लें। भोजन में सवेरे मट्ठे का नाश्ता, दोपहर और शाम को चोकर समेत आटे की रोटी और हरी तरकारियाँ। चावल खाना ही पड़े तो चावल और तरकारी ले। चावल का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा था कि चावल की बात आते ही लोग दाल की मांग करने लगते हैं, और दाल अग्निमानता के रोगी को हजम नहीं होती। अतः आप चावल और तरकारी चला सके तो चावल ज़रूर खाएं, और भूख लगे तो 3 बजे के लगभग कोई फल लें। दूसरी बात है पेट की 2 बार सेक, जिसमें बहुत समझने को है ही क्या। तीसरी बात है टहलना। सवेरे शाम तेजी से शक्ति के अनुसार टहलें। शक्ति बढ़ने पर खाना पचने लगने पर थोड़ा दौड़ना शुरू करें। भोजन खूब चबा चबा कर करें, इससे भोजन का स्वाद बढ़ेगा और कम भोजन में तृप्ति होगी। पानी भी पीने का ख्याल रखें। उधर वायु, अधोवायु और सभी प्रकार के पाचन संबंधी वायु विकार के लिए यह क्रम समान रूप से उपयोगी है। थैंक यू।